नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मेरा नाम है बॉनी बिंद्रा। भारत में इस समय कुत्तों का ट्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। डॉग लवर्स और पेट लवर्स बहुत ज़्यादा पूरे देश में बढ़ गए हैं। पूरे भारत में अभी एक ऑर्गेनाइजेशन पीटा ने बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डाला है और सोशल मीडिया के आने से ये प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल गई है, जो एनिमल राइट्स हैं उनके बारे में पता चलने लगा है और जो अंदर का स्नेह है वो निकल कर बाहर आने लगा है अलग अलग डॉग वीडियोज़ के ज़रिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं एक टॉप क्वालिटी डॉग और आपको पता नहीं है कि एक अच्छा डॉग कैसे लिया जाए, तो हमारे साथ आज हैं चरणजीत सिंह गुजराल जी। ये हैं टॉप नॉच ब्रीडर पंजाब के। इन्होंने 20 से 25 साल इस इंडस्ट्री में इनको हो गए हैं। ये 20-25 साल से डॉग की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते आ रहे हैं, ब्रीडिंग करते आ रहे हैं और आज इनसे हम पूछेंगे उस ब्रीड के बारे में जो पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है बिक रही है, वो है रॉटवाइलर। चरणजीत जी, पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चरणजीत जी, जैसे हमने बात की कि रॉटवाइलर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा एकदम से बिकने लग गए हैं। पिछले 5 एक साल की बात होगी, ये देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा सेल में इंक्रीज़ हुआ है इसके। इसका कारण क्या है पीछे का? पहले तो ये जानना चाहेंगे। रॉटवाइलर तो एक बहुत पुरानी ब्रीड है जी। ये सर्बिया में या जर्मनी में बेसिकली इस ब्रीड को मैन्युफैक्चर, एक तरह का ये बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर की, इसको कई ब्रीड्स मिक्स करके बनाया गया। जी। इसको शुरू से एक बुचर्स डॉग माना जाता था। हुँ, बुचर्स डॉग इन द सेंस कि ये उनकी हर्डिंग करते थे। बुचर्स के जो हर्ड्स होते थे वो जर्मनी साइड में, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ और ये बड़े जानवर काट के खाने का उनका ट्रेंड है वहाँ पे। तो ये जी। उनको हर्ड्स बोलते हैं, जो हर्ड्स को जंगल में लेके जाते थे हुँ। तो चरवाने के लिए। चराने के जी। लिए, तो उनकी ये गार्डिंग करते थे। हुँ, तो उसलिए इस ब्रीड को बनाया गया था। हुँ, तो बेसिकली ये गार्ड डॉग है, ये गार्डिंग के लिए इस ब्रीड को बनाया गया। और इंडिया में अभी इसका पिछले 10-12 साल से ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हुँ, वैसे तो काफ़ी पुरानी ब्रीड है। इंडिया में बहुत पुराने टाइम से ये ब्रीड इंपोर्ट की गई थी, जर्मनी से की गई थी, क्योंकि इंडिया की ब्रीड नहीं है। तो ये सबसे पहला रॉटवाइलर जो भी आया होगा इंडिया में, वो हुँ, जर्मनी साइड से ही आया होगा। जी, तो इसको जर्मनी से इंपोर्ट कराया गया, तो धीरे धीरे इसका ट्रेंड इंडिया में बढ़ा। जी। क्योंकि एक तो ये गार्ड डॉग है, गार्ड डॉग होने के साथ साथ ये एक बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। हुँ, तो ये घर में बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर जाता है। इसको आप फैमिली में एज ए फैमिली डॉग भी रख सकते हैं, जी, और इसको बड़े फार्म हाउसेज में, फैक्ट्रीज में, हुँ। आप बंगलोज में आप इसको गार्डिंग के लिए भी रख सकते हैं। इसको जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, इसका नेचर उस तरह का बन जाता है। चिरंजीव जी, बड़ी बात कर रहे हो आप। बहुत बड़ा कुत्ता है जिसको आप घर में रखने की बात कर रहे हो। तो ये ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे ज़्यादातर वैसे देखा जाता है कि अगर बड़ा डॉग लेना है और होम फ्रेंडली लेना है तो ज़्यादातर लोग प्रेफ़र करते हैं लैब्राडोर को। और उतना ठंडा क्या इसका होगा? इतना जो एनवायरनमेंट है या जो दिमाग का टेम्परामेंट है उतना नीचे जा सकता है इसका? देखिए, ये एक फ्रेंडली डॉग है, उसके साथ साथ ये गार्ड डॉग है। अब इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा जी। कि एक गार्ड डॉग होगा, नेचुरली उसमें एनर्जी होगी, तभी वो गार्ड कर पाएगा। हुँ, अगर हम उसको घर में रख रहे हैं गार्ड डॉग को, हम ये कह रहे हैं कि हम इसको घर में रखेंगे, हमें गार्ड भी कराना है, उसको फैमिली डॉग भी रखना है, हुँ, तो हमारी सबसे एक बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाएगी उस गार्ड डॉग में। अब रॉटवाइलर की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। रॉटवाइलर एक पहलवान की तरह है, जो डेली की डाइट खाएगा और उसमें वो एनर्जी होगी। अब पहलवान तो अपना वर्कआउट जिम में कर लेगा, जी। भाग दौड़ करके, एक्सरसाइज करके अपना वर्कआउट करेगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है उसको कहीं ना कहीं वो कंज्यूम करेगा। उसी तरह ये रॉटवाइलर में है, ये एनर्जी उसको नेचुरली बन रही है उसके अंदर। जी। उस एनर्जी को हमें कंज्यूम करना है। वो किस तरीके से करना है, उसको सुबह भी एक्सरसाइज चाहिए, हुँ, शाम को भी चाहिए। अगर हम वो एक्सरसाइज उसको दे रहे हैं, हुँ, तो वो एक बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंडली डॉग भी बन सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। जी। तो मान लीजिए एक बंदे ने घर में रॉटवाइलर लेकर आना है। रॉटवाइलर का पप एक तो 2-3 सवाल एक ही सवाल में मैं पूछ लूँगा। एक तो ये कि कितने दिनों तक का रॉटवाइलर हम ले सकते हैं? कुछ ब्रीडर होते हैं बहुत जल्दी बेच देते हैं उनको, आँखें भी नहीं खुली होती, 10-15 दिन के जो पप होते हैं वो भी बेच देते हैं। और कुछ ब्रीडर जो हैं मैंने सुना है कि 45 दिन के नीचे का बच्चा है, 45 डेज़ यंगर अ, बच्चा नहीं देते किसी को, इससे ऊपर का ही बच्चा देते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक दूसरा ये कि अगर हमने पहचान करनी हो कि बढ़िया क्वालिटी लेवल का
रॉटवाइलर कौन सा है, तो एक पहचान जो मतलब मूल पहचान होगी, बेसिक होगी, वो बता दीजिए इन डिटेल बाद में। देखिए, दो तरह के ब्रीडर्स होते हैं जी। एक तो ब्रीडर हो गया, एक हो गया पपी मिलर। जी। पपी मिलर जो होगा, उसका मेन जो मोटिव होगा, उसका मोटिव होगा कि बस बच्चे पैदा करने और वो सेल करते रहो, सेल करते रहो। उसको किसी तरह से कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा कितनी छोटी उम्र का है। उनको तो पैसे से मतलब है। वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का पपी भी सेल कर देंगे। जी। जो एक ब्रीडर होगा, जो अच्छा पेट लवर है, वो उसकी कोशिश ये रहेगी कि आफ्टर 45 डेज, 50 डेज वो उस पपी को सेल करे। क्योंकि क्या होता है कि 35-40 दिन तक मदर फीडिंग मैंडेटरी है एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए। हुँ। अगर उसको मदर फीडिंग प्रॉपर मिलेगी, तभी वो बच्चा जो आगे जाके अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि मदर फीडिंग के साथ ही कुछ बच्चे को, माँ के दूध के साथ ही बच्चे को कुछ एंटीबॉडीज ऐसी मिलती हैं हुँ। जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर उसको वो मदर फीडिंग ही शुरू से प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, जी। तो फिर वो बच्चा फ्यूचर में ज़्यादातर बीमार ही रहता है। हुँ। और सेकंड थिंग, सबसे मेन चीज़, मदर होती है जो बच्चे को सोशलाइज करती है। हुँ। जो बच्चा मदर के साथ रहता है, हमेशा उसका बिहेवियर दूसरे बच्चे से अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ से बहुत छोटी उम्र में ही दूर हो गया, हुँ। उसको पता ही नहीं सोसाइटी क्या है, ये इंसान क्या है, क्या करना है क्या नहीं, फिर वो हर चीज़ से डरेगा। हुँ। मदर की ड्यूटी होती है, मदर अपने बच्चे को सोशलाइज कराती है, लोगों से मिलाती है, घर में फैमिली मेम्बर से मिलाती है। और जो बच्चा माँ के साथ रहेगा, नेचुरली उसका कॉन्फिडेंस भी हायर लेवल पे हमेशा रहता है। मतलब जानवरों में ये चीज़ होती है, मतलब मैंने आज तक माफ़ करना अगर आपको टोक रहा हूँ, पर मैंने ये अभी तक ये चीज़ सुनी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ कि जो डॉग्स हैं उसमें उनमें भी ऐसा होता है कि उनको सिखाया जाता है। दिमाग में बहुत बार आया था कि इनको कौन बताता है कि कैसे खाना है, कैसे हंट करना है। हमेशा यही चलता रहा था कि शायद एवोल्यूशन की वजह से इनके दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है, पर ये नई चीज़ बताई है आपने यहाँ पे। देखिए, हर तरह की ना जानवरों के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। हुँ। कई ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो पैक में रहती हैं, कई होती हैं जो पैक से अलग रहती हैं। जी। जैसे छोटे जानवर लगा लो, सांप लगा लो, कछुए लगा लो, ये जो है ये पैक में रहने वाले जानवर नहीं है, ये कभी इकट्ठे नहीं रहते। जी। अब डॉग्स लगा लो, शेर लगा लो, अपना अपना वॉल्फ लगा लो, ये जी। पैक में रहने वाले जानवर हैं। हुँ। ये जब पैक में रहते हैं तो नेचुरली इनमें एक ऐसा बन जाता है कि इनका एक पैक का मुखिया बन जाता है, जिसको हर्ड कहते हैं। वो हुँ। हर्ड का लीडर बन जाता है। जी। तो वो लीडर उस पैक को आगे लेके चलता है। वो जिस तरह का लीडर होगा, नेचुरली हमें जिस तरह का लीडर मिलेगा, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, जिसको हम फॉलो करेंगे। अगर वो लीडर ही हमारा डरपोक है, हुँ। वो डरता, खुद डरता है, तो वो अपने पैक को भी वैसा ही आगे सिग्नल देगा। जी। अगर वो खुद एक बहुत अच्छा फ्रेंडली हमारा लीडर है और आगे बढ़ के हर प्रॉब्लम को खुद फेस करने वाला लीडर है, जी। तो हमारा भी नेचर वैसा ही बन जाएगा। उसी तरह डॉग्स में होता है। ये पैक में रहते हैं। ये जब पैदा होते हैं तो ये अपनी मदर को एज ए पैक लीडर देखते हैं। हुँ। तो जैसे इनकी मदर बिहेव करती है, वैसा ही ये बिहेव करते हैं। ये अपनी मदर से सीखते हैं सारा कुछ। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई आप डॉग खरीदें, हुँ। वो 50-60 दिन से, मतलब मिनिमम 50 दिन का तो पपी होना चाहिए। 50 दिन से पहले आपको लेना नहीं चाहिए किसी भी ब्रीडर से। अगर वो ब्रीडर आपको पपी देने में जल्दबाजी कर रहा है, जो मीठी बातों में लेके आपको पपी जल्दी में देना चाह रहा है, हुँ। तो इट मीन्स वो एक अच्छा ब्रीडर नहीं है। आप उस ब्रीडर को छोड़ दीजिए। अच्छे किसी रिप्यूटेड ब्रीडर से आप डॉग खरीदिए, जो पपी को प्रॉपर तरीके से रखे, टाइम दे और अपना प्रॉपर एज में आपको वो पपी हैंड ओवर करे। तो मेरा दूसरा सवाल गुजराल जी ये था कि अगर पहचानना हो, हमने देसी लैंग्वेज में पता करें कि असली कुत्ता कौन-सा है, असली रॉटवाइलर कौन-सा है, क्योंकि मिक्स एंड मैचिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट हमारे देसी लेवल पे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। जर्मन शेपर्ड से भी कई बार करवा देते हैं मिक्सिंग, कभी किसी से करवा दी, कभी जो देसी कुत्ता है उससे भी कभी एक बार मेटिंग हो गई। तो पता कैसे करें कि ये हाई क्वालिटी टॉप नॉच जो है ये रॉटवाइलर है? कुछ 1, 2, 3 पहचान आप बता सकते हैं तो हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया होगा। ये रॉटवाइलर को हम सबसे पहले एक रॉटवाइलर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है गार्ड डॉग, एक रोबस्टिक डॉग। जी। कि जो हमारे लॉन में जब खड़ा होगा, गेट के उस तरफ जो आदमी होगा, वो उसको देख के गेट को पार करने की हिम्मत नहीं करेगा ऑनर की एब्सेंस में। जी।
तो उसमें सबसे पहली बात तो जो पपी आप लेने जा रहे हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जो बच्चा खुद ही डर रहा है, ह्यूमन उसके पास आ रहा है और बच्चा डर के इधर-उधर भाग रहा है, जी। वो बच्चा बड़ा होके क्या गार्ड करेगा? सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि आप ये देखिए कि जो पपी आप लेने जा रहे हैं, वो ब्रीडर आपको 4-5 पपीज़ दिखा रहा है। हुँ, उन पपीज़ में से जो बच्चा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हुँ, हुँ। आप उस बच्चे को चूज़ कीजिए कि इसको साइड में रख लीजिए। और फिर उसके बाद जो अलग-अलग और भी कुछ हैं देखने लायक, क्या होता है कि इनको 1 मिनट आपको यहीं रोकूँगा गुजराल जी। कॉन्फिडेंस अब कैसे देखा जाए? मतलब कुछ पपीज़ होते हैं जिनका होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन आता है तो उनकी तरफ आते हैं, वो टेल वैग करते हैं अपनी, पूँछ हिलाते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, पंजे-वंजे रखते हैं, चाटने लग जाते हैं। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, या जब हम अप्रोच कर रहे हैं किसी पपी को और वो डरे ना, वो अपना ग्राउंड रखे, इसको कॉन्फिडेंस कहते हाँ जी, हम किसी को अब हम उस पपी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो पपी पीछे नहीं हट रहा हैं? और हमें देख के टेल वैग कर रहा है, वो खुश हो रहा है जी। और अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ रहा, हुँ, तो उसको कॉन्फिडेंट पपी हम कहेंगे। जी। और दूसरा, अगर हम उस पपी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो आपसे डर के इधर-उधर भाग रहा है, हुँ, तो वो तो पहले ही डर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो पपी बड़ा हो के आपके घर को क्या गार्ड करेगा? जी। इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जी। हाँ, आप आगे बताइए, आप आगे और क्या बता उसके रहे थे बाद कॉन्फिडेंस? दूसरी बात ये है कि रॉटवाइलर को हेड के लिए बहुत अच्छा मतलब ये एक हेड ब्रीड है। इनको हम फ्रंट से जब देखते हैं, हुँ, अब एक पिक्चर आती है कि मैं रॉटवाइलर देख रहा हूँ, रॉटवाइलर बड़ा एक तगड़ा, एनर्जेटिक और बिग बिल्ट वाला डॉग है। अब हुँ, बिग बिल्ट आप किसको बोलेंगे? जिसकी छाती चौड़ी होगी, हुँ, जिसकी टांगें मोटी होंगी, जिसका फेस, जिसको हेड बोलते हैं हुँ। हमारी लैंग्वेज में, रॉटवाइलर की उसमें, कि उसका जी, हेड बड़ा होगा जी, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी होगा और वो काफ़ी एक्टिव होगा। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। जी। और इनमें ब्लैक एंड टैन कलर होता है। इनकी हुँ, आधी टाँगें टैन होती हैं, आधी ब्लैक होती हैं, आइज़ के आस-पास भी। और इनका मज़ल जो होता है, जिसको नाक के जबड़ा आस-पास होगा उनका जबड़ा होता है, मतलब। वो जी, भी आधा ब्राउन होता है, टैन बोलते हैं जिसको, और जी, आधा ब्लैक रहता है। जी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कुछ इनका टेल का होता है कि टेल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, टेल राउंड नहीं होनी चाहिए, टेल सीधी होनी चाहिए। हुँ, कुछ एंगुलेशन होती है, रियर की एंगुलेशंस होती हैं, कुछ जी। फ्रंट की एंगुलेशंस होती हैं। अब वो आपको स्टडी करना पड़ेगा वो और तो वो। चलो इन डिटेल चला गया ना, वो तो जो हाँ, प्रोफ़ेशनल है वही जान पाएगा। वो अगर हम आम बंदा कोई लेने जा रहा है तो इतने मेरे ख़्याल से डीप में तो कोई नहीं जा पाएगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद पंजों से कुछ पहचान हो जाती है, मतलब पंजा नीचे से देखो उनके 4 नहीं पग ऐसा हों तो नहीं, ऐसा नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ होता, है, या ऐसा ये कुछ नहीं होता, ये सभी वो ऐसे ही बातें अफ़वाह? बनाई हुई हैं जी। कुछ जी। लोग बोलते हैं जी 20 पंजे वाला बहुत अच्छा होता है, हाँ। हमें 20 वाला चाहिए, कुछ कहते हैं 20 से भी ज़्यादा हो जी, 22 हों। बट ये तो देखो, जी, अब इंसानों में भी उँगलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो ये जी। थोड़ा है कि जिसकी उँगलियाँ ज़्यादा आ गई वो लकी हो गया। उसी हुँ, तरह ये उनकी उँगलियाँ हैं, अगर जी। उँगली आ जाती है ज़्यादा, तो ये नहीं है कि वो लकी हो गया। ये तो पुराने लोगों ने बातें बना रखी हैं और मेरे हिसाब से इन चीज़ों में कोई दम तो है नहीं। जी, मतलब ये मिथ है, इसमें कोई मिथ ग्राउंड्स है नहीं इन मिथ है चीज़ों की। जी। और हालाँकि इसके एक मिथ जी, भी है और दूसरी बात ये है कि इसको, जैसे हमारे शोज़ होते हैं, डॉग शोज़ होते हैं, या तो उन डॉग शोज़ में इन ये जो ज़्यादा उँगलियाँ पैरों में आ जाती हैं, ये एक डॉग की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। जब वो हुँ, चलता है तो वो उँगलियाँ आपस में घिसटती हैं, तो हुँ, वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता। तो ओके। जो ये उँगलियाँ फिर आगे, एक बॉडी पार्ट है जो हमें चलने-फिरने में दिक्कत दे रहा है, हुँ, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? तो हुँ, वो फिर वो डॉग शो में भी डिस्क्वालीफाई टाइप का हो जाता है कि वो हुँ, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करेगा, क्योंकि शोज़ में जाके जो जजेस होते हैं वो सबसे पहले डॉग की मूवमेंट को ही चेक करते हैं। जिसकी जी, उँगलियाँ ज़्यादा हैं और वो आपस में टच हो रही हैं और वो कुत्ता प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। जी। मतलब अगर ज़्यादा उँगलियाँ हैं, ज़्यादा उनके जो थंब हैं या फिंगर्स हैं, तो उसका नुकसान ही है, उसका नुकसान फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई जी। और इसके अलावा अगर हम रॉटवाइलर की बात कर रहे हैं, कुछ पपीज़ में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पपी अगर इस सीज़न में ब्रीड हुआ है तो मेरे 1-2 दोस्त हैं जो जिन्होंने बताया मेरे को कि अगर उन इस सीज़न में जब वो पपी लेकर आए हैं, तो पपी उतना एक्टिव नहीं है, थोड़ा सुस्त रहता है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि उल्टी के जो वॉमिट के साइन्स हैं वो दिखाने लग जाता है। सिर्फ़ गर्मी रीज़न है, या पैरासाइट्स वगैरह भी इसका रीज़न है, या वैक्सीनेशन जो डिले हो रही है उसका रीज़न है? इसके पीछे का कारण क्या है?
देखो, गर्मियों में जो बच्चा पैदा होगा और सर्दियों में जो बच्चा पैदा होगा उसमें फ़र्क तो हमेशा ही रहेगा, जी। क्योंकि सर्दियों में नेचुरली एपेटाइट हमेशा अच्छी रहती है। हुँ, हम लोग भी सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, खुश होके खाते हैं, जो खाते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से हजम होता है। जी। गर्मियों में हम बहुत कम खाते हैं, हुँ, गर्मियों में हम ज़्यादा लिक्विड डाइट पे रहते हैं। हुँ, हम हार्ड खाना खा ही नहीं सकते, ज़्यादा हैवी खाना खा ही नहीं सकते। जी। सेम ये डॉग्स के साथ है, हुँ, पपीज़ के साथ है, कम खाएँगे। अब हम जितना कम फूड खाएँगे उतना ही हमारा एनर्जी लेवल भी कम होगा। सेम पपीज़ के साथ है। तो हुँ, कम खाते हैं तो एनर्जी लेवल कम रहता है, बट वही जब क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, हुँ, तो ये उस हिसाब से अडॉप्ट कर जाते हैं। सर्दियों में ये खुल के खाते हैं और इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जी। बट मैं एक बात और आपको ये क्लियर कर दूँ कि रॉटवाइलर एक बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ ब्रीड है। हुँ, तो ये जल्दी-जल्दी किसी क्लाइमेट चेंज को समझता कुछ नहीं है कि मतलब टेम्परेचर हो ही अब 45 डिग्री 48 डिग्री के आसपास जाए, उसमें तो इंसान पागल हो जाता है, जानवर का तो कहने ही क्या है। हुँ, बट गर्मी में तो हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट सर्दियों में जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी उतना इसका एनर्जी लेवल और बढ़िया रहेगा। आप ये हुँ। देखो कि पूरी ठंड होगी और ये जानवर आपको, ये रॉटवाइलर ब्रीड ऐसी है, ये आधी रात को भी आपको खुश होके बाहर लॉन में या आपके टेरेस पे घूमता नजर आएगा कि जी, ये सर्दी को ज़्यादा पसंद करता है। जी। तो गुजराल जी देखो गोल्डन क्वेश्चन तो यही है कि क्या इंडिया में रॉटवाइलर की अब जो ब्रीडिंग है उसका आगे सीन कैसा है? आगे कितना ओपन है लोगों के लिए और आपकी मार्केट भी कितनी ओपन है? लोगों को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? सीधा सवाल। देखो जी, एट प्रेजेंट तो जैसे एक कहते हैं कि हॉट केक, ये एक ब्रीड हॉट केक है इंडिया में। हुँ, इस टाइम इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सेल हो रही है। बट मैं सबसे पहली बात एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक ब्रीडर की ड्यूटी होती है कि जो उसके पास कस्टमर आया है, वो पपीज़ लेने आया है, हुँ, वो उसको ये बातें क्लियर कर दे। हुँ, रॉटवाइलर रखना हर बंदे के बस की बात नहीं है। हुँ, रॉटवाइलर को हमारे ब्रीडर्स की लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि रॉटवाइलर इज एज गुड एज अ लोडेड गन। ये एक हुँ, लोडेड गन है। तो ये किसी टाइम भी चल सकती है, क्योंकि हुँ, इसमें एनर्जी है। जी, अब उस एनर्जी को एक जो पढ़ा लिखा समझदार ब्रीडर है वो तो कंज्यूम करता है। अब हुँ, जो किसी ने घर में रख लिया, उसको नॉलेज है नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा कि इस ब्रीड को कैसे रखा जाना है, वो उस डॉग को रख लेगा, उसको बाहर वॉक पे लेके जाएगा। हुँ, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि लोगों को मतलब एनर्जी आ रही है डॉग के अंदर, तो वो उछल-कूद करेगा, ऊपर चढ़ेगा, किसी पे इरिटेट अटैक हो कर जाते हैं देगा। लोग, ऐसा लगता है कि डर जाते हैं हाँ, लोग लोग बोलकर। इरिटेट हो जाते हैं, तो लोग उसको ये कहना स्टार्ट करते हैं, जी आपका जो डॉग है वो फ्रेंडली नहीं है, हुँ, ये अग्रेसिव है। बट वो अग्रेसिव नहीं होता, वो उसका प्यार जताने का एक तरीका है। हुँ, और यहीं पे एक पेट पेरेंट की ड्यूटी होती है, वो उस डॉग को सही तरीके से सोशलाइज़ करे और उसको सही तरीके से ट्रेन करे। जी। तो घर में रखने लायक है आपने बता दिया, इसकी पहचान क्या है ये आपने बता दिया, ये भी बता दिया कि इंडियन कंडीशंस में ये अच्छा चल जाता है। अब आप मेरे को ये बस एक लास्ट सवाल है आपसे ये बता दीजिए कि इसकी वैक्सीनेशन जो है कितने तक की हो जाती है? और अगर एक बढ़िया क्वालिटी का डॉग है, टॉप का क्वालिटी का डॉग है और मीडियम क्वालिटी का डॉग है, कितना पैसों का फ़र्क होगा और कितना ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रेट इसका अपने नॉर्थ इंडिया में चल रहा है आजकल? देखिए, जहाँ तक तो रेट की बात है, अब रेट की बात तो ये है, ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट तो है नहीं कि जिसमें कोई एमआरपी होगी, है ना? जी। तो मेन चीज़ तो ये है कि आप किसी भी डॉग को परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन से ब्रीडर से लेना चाह रहे हैं। हुँ, क्योंकि जो ब्रीडर हैं, उसी के पास जो अच्छा ब्रीडर है, जिसने प्रॉपर तरीके से उस ब्रीड को बना के रखा हुआ है, बना के रखा है इन द सेंस कि उसने प्रॉपर पेडिग्री इनकी मेंटेन करके रखी हुई है, इनकी ब्लड लाइन मेंटेन करके रखी हुई है। हुँ, अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल्स रखी हैं और बहुत अच्छे इंडिया में टाइम टू टाइम हर साल 6 महीने में जर्मनी, सर्बिया से बहुत अच्छे-अच्छे मेल्स इंपोर्ट होते रहते हैं। हुँ, तो अच्छी फीमेल्स को अच्छे मेल्स के साथ मेट करवा के अच्छी पेडिग्री के बच्चे तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले तो आप वो देखिए कि मार्केट में वो सर्च कीजिए कौन-कौन से ऐसे ब्रीडर्स हैं। हुँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये सिर्फ़ एक ब्रेड एंड बटर है, उनके लिए तो ऐसा है कि बस रॉटवाइलर, किसी भी रॉटवाइलर को किसी भी रॉटवाइलर के साथ मेट कराओ, बच्चे पैदा करो और वो सेल कर दो। बट जो हुँ, अच्छे ब्रीडर हैं, वो इनकी ब्रीड स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके कि वो ये देखते हैं कि मेरी फीमेल में कि ब्रीड स्टैंडर्ड में ये कमी आ रही है, इसके लिए वो मेल ज़्यादा सूटेबल है। और हुँ, फिर वो मेल तक अप्रोच करने में अब ऐसा भी होता है कि अब मेरे पास रॉटवाइलर रखे हुए हैं, मेरे पास खुद के मेल्स हैं,
मैं सर्बिया, जर्मनी से मैं इंपोर्ट करवाता रहता हूँ, हर साल नए मेल मेरे पास आते रहते हैं। जी। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं मीटिंग करवाने के लिए। साउथ इंडिया से, कलकत्ता से, बंगाल से, राजस्थान से, यूपी से, लोग ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आते हैं। अब जो इतनी दूर से आ रहा है वो कोई ऐसा ब्रीडर नहीं है कि वो उसके लिए ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर वाला तो सबसे पहले अपने आसपास का ही हाँ, वो तो ढूंढेगा। लोकल जितना वो खर्चा गली कम मोहल्ले, होगा और हाँ, गली प्रॉफिट ज़्यादा मोहल्ले होगा। या जी। शहर में जो उसको नियर बाय मिलेगा उससे मेट करवा के अपने बच्चे पैदा करके बेचेगा। जी। बट एक बंदा साउथ इंडिया से चल के मेरे पास आ रहा है तो इट मीन्स वो एक अच्छा ब्रीडर है, हुँ। वो ब्रीड को आगे लेके जाना चाहता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी पपी आपको परचेज करना है तो मार्केट में सर्च कीजिए, अच्छे ब्रीडर से ही खरीदिए आप। अच्छे हुँ। ब्रीडर से आप खरीदेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला प्लस पॉइंट ये रहेगा जी। कि ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बहुत अच्छा पपी मिलेगा। हुँ। सेकंड थिंग, आपको ये पता है कि हाँ, मैं ये इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ और ये बच्चा इतने वर्थ का है। हुँ। और दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि हाँ जी, इनका प्राइस, हुँ। अब प्राइस देखो, प्राइस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में आपको 10,000 का भी रॉटवाइलर पपी मिल रहा है जी। और मार्केट में आपको 5 लाख का भी पपी मिल रहा है। अब वो हुँ। हर ब्रीडर पे डिपेंड करता है, वो अलग कॉम्बिनेशन क्या है, उसके जी। पेरेंट्स कैसे हैं, उन्होंने कितनी विनिंग्स कर रखी हैं, ये उन हुँ। चीज़ों पे डिपेंड करता है। ना कि ये है कि हाँ, एक रॉटवाइलर है तो ये 50,000 का होगा। अब वो रॉटवाइलर 10 का भी मिल रहा है और रॉटवाइलर आपको 4 लाख 5 लाख का भी मिल रहा है, तो वो भी रॉटवाइलर ही है। हुँ। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी कि अच्छा वो तो फिर ऐसे डॉग्स हो जाएँगे जो शोज़ वग़ैरह में जाते हैं। अगर घर में किसी को रखने के लिए लेना है तो 10 से 20 हज़ार के बीच का अगर आपको पपी मिल रहा है, तो वो ठीक रहेगा। घर में ये रखने के लिए आपको रॉटवाइलर रखना है घर में, वो जी। 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है जी। हुँ। वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 आपको इस रेंज में अलग-अलग ब्रीडर से अलग-अलग क्वालिटी के पपीज़ मिल जाते हैं। जी। वो जिन लोगों ने घर में एक डॉग रखना, अपना शौक पूरा करना, उनके लिए इस तरह की क्वालिटी का इतना प्राइस रेंज ठीक है, वो इससे ऊपर ना जाए। जी। क्योंकि इसके बाद तो फिर ऊपर 50,000, लाख, 2 लाख उस रेंज में जब आप जाते हैं तो वो फिर वो शो वाले पपीज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप हुँ। उनको शो कर सकते हैं, वो जीतेंगे, ट्रॉफीज़ लेके आएँगे, बट जी। शो करना भी हर बंदे की बस की बात नहीं होती। तो हुँ। वो भी प्रोफेशनल बंदे ही कर सकते हैं। आप पहले देखिए कि आपको शो करना है कि घर में एज़ अ कंपेनियन एक डॉग रखना है, तो जी। आप उस तरह की प्राइस रेंज में रहिए। जी। चरणजीत जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। होपफुली आपका जो ये पेट लव है और लोगों के भी काम आएगा और लोगों को आप ऐसी ही जानकारी आगे भी देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे चरणजीत गुजराल जी जिन्होंने हमें बताया सारा का सारा कि रॉटवाइलर कैसा होता है बचपन से लेके उसकी ग्रोथ तक और उसकी वैक्सीनेशन और उसके प्राइस के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक द हिट बटन एंड सब्सक्राइब बटन और शेयर कर दीजिए इसको। और अगर आपको चाहिए टॉप नॉच क्वालिटी के डॉग्स जो नॉर्दर्न इंडिया में आपको बढ़िया क्वालिटी में चाहिए और आपको चाहिए ऐसा कुत्ता जो हर रोज़ बीमार ना होता हो और जिसका आपको लगे कि रेट बिल्कुल ठीक मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए चरणजीत जी को। इनका नंबर चाहिए तो आप मेरे से मांगिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक गारंटी दे देते हैं कि यहाँ से आपको जो डॉग्स मिलेंगे हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। चरणजीत जी एक बार फिर बहुत-बहुत थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगली बार मिलते हैं न्यूज़ एशिया पंजाबी में। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट। तो थैंक यू दोस्तों, अगली बार मिलते हैं। लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, बड़े बचा के रखते हो। फ्री का लाइक का दबा दो, नीला कर दो बटन, अगली बार नीला मिलना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।